हुजूर के विसाल के बाद हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये किसी काम की गर्ज के लिए ना अराक तशरीफ़ लाए। तो अराक के जो ताबईन थे ना, उन्हें पता चला कि सहाबी रसूल हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान तशरीफ़ लाए हैं। अब ये तजस्सुस था उन्हें, तो सहाबी रसूल को मिलने के लिए, देखने के लिए अराक के सारे ताबईन इकट्ठे हो गए, बैठे हुए थे, गुफ्तगू हुई। ताबीन ने सवाल किया कि ए हुज़ैफ़ा बिन यमान, आपने नबी के साथ वक्त गुजारा है, नबी को देखा है, तो नबी को जब आपने देखा, हजूर का वक्त देखा, ज़माना देखा, तो आपने हजूर की खिदमत कैसे की? अब ये सवाल किया ताबीन ने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से। उन्होंने पूछा कि हल रअयतुम रसूलल्लाह, क्या आपने रसूलुल्लाह को देखा है? आपने फरमाया हाँ। अच्छा जी, देखा है तो फिर क्या खिदमत की? हुज़ैफ़ा बिन यमान फरमाते हैं कि वल्लाही लक़द कुन्ना नज्ताहिदु, हमने नबी के साथ जहाद किया, जहां नबी ने हुक्म दिया हम वहां कूद पड़े। ये हमारी मोहब्बत का अंदाज था, हमने सब कुछ हुजूर पे कुर्बान कर दिया। अब ताबीन ने जब ये बात सुनी ना, तो आगे से ताबियों ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ए हुज़ैफ़ा बिन यमान, खुदा की इज्जत की कसम, तुमने नबी का जमाना देखा, तुमने नबी के साथ जहाद किया, ये तुम्हारी मोहब्बत का एक अंदाज था। दिन हो या रात, हुजूर के एक हुक्म पर तुम तैयार हो गए। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, वल्लाहि लौ अदरकनाहु मा तरकनाहु यमशी अलल अर्द, खुदा की इज्जत की कसम, अगर हम अपने नबी का जमाना पा लेते ना, तो हम अपने नबी को जमीन पर न चलने देते। हाय हाय, फरमाया जमीन पर न चलने देते। पूछा क्या करते? सुनो ताबियों ने क्या कहा, फरमाया वाला हमल्लाहु अला आनाकिना, हम हर वक्त अपने नबी को कांधों पे उठा कर रखते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सहाबा। अंदाजा करें, फरमाया वाला हमल्लाहु अला आनाकिना, हर वक्त नबी को अपने कांधों पे उठा कर रखते, उनका कदम भी जमीन पर न लगने देते। ये हमारी मोहब्बत का अंदाज होता। अब हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने जब ये सुना ना, आपने उन्हें मना कर दिया। फरमाया नहीं, इससे आगे अपनी मोहब्बत का इजहार न करना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा, मैं ऐसी मोहब्बत को सुन नहीं सकूंगा। ये थे वो अजीम लोग जिन्होंने हर चीज से बढ़कर नबी के साथ मोहब्बत की। इसलिए हाज़िर मोहतरम, मोहब्बत रसूल अगर मिल जाए तो कभी अकीदा खराब नहीं होता। आज बड़ा अकीदा लोगों का बिगड़ता रहता है। बड़े ऐसे ऐसे नमूने आपको मुआशरे में मिल जाएंगे जो बड़ी बड़ी ऐसी बातें करते हैं, लोगों के अकीदे को खिलाफ करने की कोशिश करते हैं। जी देखे जी, नमाज ही पढ़नी है ना, जहां मर्जी नमाज पढ़ ले, क्या फायदा ऐसी नमाजों का जिस इमाम का अकीदा ही ठीक ना हो। इमाम का अकीदा दुरुस्त होना यह नमाज के लिए बुनियादी शर्त है। अगर इमाम का अकीदा दुरुस्त ना हो, उसके पीछे नमाज ही नहीं होती। लोग कहते हैं जी नमाज ही पढ़नी है ना, जिससे मर्जी जाकर नमाज पढ़ ले, जहां मर्जी जाकर नमाज पढ़ ले, सारे अल्लाह के घर है। अगर सारी अल्लाह के घर होते तो अल्लाह कभी मस्जिद दरार को गिराने का हुक्म ना देता। उन्होंने भी अल्लाह के नाम पर मस्जिद बनाई थी, लेकिन उस मस्जिद में नबी का अदब नहीं था, नबी के खिलाफ मंसूबे होते थे, नबी की मोहब्बत को कम करने के लिए कोशिश की जाती थी। अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि महबूब इस मस्जिद को जाकर करा दो, जिस मस्जिद के अंदर तेरे नाम की, तेरी जात की तज़ीम ना हो, तेरे नाम का ख्याल ना हो, ऐसी मस्जिद का क्या करना है। इसलिए पहले अकीदा ठीक रखो, अकीदा दुरुस्त होगा तो अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगे। इसलिए इमाम अगर हो तो उसका अकीदा भी, जो नमाज की शराइत है उनमें ये बुनियादी शर्त है कि उसका अकीदा ठीक होना चाहिए, वो सही उल अकीदा हो, गुमराह ना हो, उसके अकीदे में बिगाड़ ना हो, सहाबा के बारे में, अहले बैत के बारे में उसका नजरिया खराब ना हो। ऐसा सही और सुच्चा अकीदा रखने वाला शख्स ही वक़्त का इमाम बन सकता है। इसके अलावा किसी शख्स के पीछे नमाज नहीं होती जिसका अकीदा या अपना दुरुस्त ना हो। इसलिए हाज़िर मोहतरम, ये जो नबी की मोहब्बत है ये अदब सिखाती है, नबी की मोहब्बत ताज़ीम सिखाती है। अगर ये चीज़ें भी ना हो तो फिर भी जाकर ईमान हमारा मुकम्मल नहीं होता और अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती।